नमस्कार। आज मैं पहाड़ के एक अनसंग हीरो से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। और ये ऐसे हीरोज़ हैं जो पहाड़ में चुपचाप काम कर रहे हैं और सीमाओं के लिए फौज के सैनिक तैयार कर रहे हैं। उनमें से एक उत्तरकाशी के हैं और ये गंगोत्री फिजिकल एकेडमी है उत्तरकाशी में। इसके चंद्रमोहन सिंह पंवार साहब हैं और ये देखिए बहुत ही शानदार और एक फौज से आकर फौज तैयार कर रहे हैं। नमस्कार सर। तो चंद्रमोहन जी कैसा चल रहा है आपका ये तमाम फोटोग्राफ्स? ये सारे आपके इस एकेडमी से भर्ती हो गए हैं, फौज में हैं? ये सर हैं? कितना समय हो गया आपको एकेडमी चलाते हुए? सर अभी तो 5 साल पूरे हो गए सर। ओके। 5 साल पूरे। कितने युवाओं को फौज में भर्ती कर दिया है? सर अभी देखो, अगर प्रशिक्षण बोलें तो प्रशिक्षण तो काफ़ी लोगों को हमने दे दिया, लेकिन अभी तक हमारे जो 150 बच्चों को हमने जो है फौज या पुलिस ITBP जब है तो 150 लोगों को जो यहाँ से ट्रेंड हुए हैं करीब 150 लोग 150 लोगों को, मतलब जो सेना में अभी भर्ती जो ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। 150 का मतलब होता है 150 परिवार। 150 और एक परिवार से कई परिवार जुड़े होते हैं, तो इतने परिवार आप वो करें। इस समय क्या चल रहा है आजकल? अभी सर इस समय हमारे लेटेस्ट अभी ये है कि हमारा जो है 15 जनवरी से अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो रैली होने वाली है कोटद्वार में। हाँ। और इसके लिए ये सभी बच्चे, हाँ। अभी यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम है क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और ये जो है 110 के कर्बन अभी हमारे जो है यहाँ पे से इस भर्ती में जाएंगे। और इससे पहले हमारे जो रिलेशन मीन्स बोले जो फौज की जो बच्चे होते हैं उनका भी एक सेंटर में भर्ती हुआ था। और उसमें से हमारे 4 बच्चे हैं जो अभी कल 5 तारीख से उनका ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। अच्छा, 5 बच्चे आपके रिलेशन में निकले। रिलेशन मतलब जो फौज के रिलेटिव होते हैं उनके लिए अलग भर्ती होती है। अलग होती है। और अभी बीच में पुलिस का रिजल्ट निकला था तो 4 बच्चे हमारे उसमें भी है और एक बच्चा हमारा यहीं पे है। वो जा रहा है, अभी 12 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट है। और वो इसको भी देंगे और उसको भी वो कर दिया उन्होंने। फौज का देंगे, अगर फौज का होगा तो हाँ, चले जाएंगे। फौज में जाएंगे, नहीं तो उसमें भी उनका हो चुका है, पुलिस में हो चुका है। यस सर। अच्छा, ये बताइए इसमें क्या इस समय क्या स्थिति आपकी है, कैसे आप इसको मीट करते हो? इसका खर्चा वर्चा आपने अपने लेवल पे भी किया है ना? और कुछ मदद मिलने लग गई अब आपको? सर अभी देखो, अभी तक तो सब अपना जो भी होगा कि अपने, जैसे मैंने पहले भी कहा था सर कि अपने निजी बंदों से, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए, लोगों से ये हो गया और अभी अपना ये चल रहा है। और अभी फ़िलहाल हमारे से ये नहीं, लेकिन हमारे पास जो है अभी हमारे एक कोलकाता से जो हमारे राज भट्ट जी आए थे। हाँ। तो उनके द्वारा भी शायद इस जनवरी से उन्होंने हमें जो लंदन में, हाँ लंदन से तो उन्होंने कह रखा है, तो शायद इस जनवरी से वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ मदद कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट से तो हमें कुछ ऐसा फंडिंग नहीं हो रहा सर, कोई भी नहीं हो रहा है। ये बताइए आप फौज में क्या थे, इंस्ट्रक्टर थे क्या? सर मैं फौज में तो बताइए सर कि एक तो जवान के पोस्ट पे हम थे वहाँ पे। और मैं एक्चुअली मेरा ये फिजिकल का जो है सर फौज से ही एक लगाव था, क्योंकि मैं फिजिकल स्टेटर था, जिसको हमारे PT स्टेटर बोलते हैं। मैं सेंटर में कम से कम 6-7 साल रहा हूँ अपने लाइफ में, तो मैं तक करूँ। और पलटन में भी मैंने स्टेटर ही की सर। किसी का उम्मीदवार कैटर होता है, जैसे सिपाही को लसनायक बनाना, लसनायक को नायक बनाना, नायक सूबेदार, तो इन्हीं कैटरों में मैं इसी कोर्सों में मैं ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता था। कब रिटायर हुए? कब से आपने शुरू किया? मैं 2019 में रिटायर्ड हुआ सर। और ये 2020 से मैंने रोडों से, मैंने पहले भी कहा था कि रोडों से मैंने इसको स्टार्ट किया था। और रोडों पे दौड़ाया, जंगल में दौड़ाया, फिर कोरोना काल में भी हमने दौड़ाते रहे जैसे भी है। तो आज फिर थोड़ा रिजल्ट भी मिल रहा है सर। ये है हमारे पहाड़ के नगीने, जिनमें से एक हैं चंद्रमोहन सिंह पंवार, जिन्होंने गरीब बच्चों को, गांव से ला के बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई, इसकी व्यवस्था करवाई अपने लेवल पे, लोगों को इन बच्चों को खाने की, रहने की। और ये देखिए डिपार्टमेंट से डिफरेंट उससे मदद ली है। और आज इन्होंने 150 बच्चे इनके निकले हैं और इस समय करीब 100 बच्चे आपके ट्रेनिंग ले रहे हैं। यस सर। और अभी कोटद्वार जाने वाले हैं सर। 15 तारीख को हम लोग 15 तारीख ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ यस सर। ये बताइए आप और कौन लोग हैं? कर्णप्रयाग में भी कोई है? कौन लोग सर, हैं? पहाड़ में काफ़ी चल रहा है। पहाड़ में हमारे जगह जो पहाड़ है सर, यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि पहाड़ को जगाने का काम बहुत एक्सर्विसमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे चमोली में कर्णप्रयाग में हमारे अनिल हैं,
और मेरे स्टूडेंट रहे हैं वो बहुत फौज के अंदर। फौज में। हाँ, और आज वो एक संस्था के भी आप संस्थापक ही लगा लो, वहाँ पे कर्णप्रयाग वो है उनका। वो भी ऐसे गांव के बच्चों हाँ, को वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, गांव के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनके भी काफ़ी बच्चे जो हैं निकल गए। वेरी गुड। और जगह और कहीं एक अपने कुमाऊं में बिरु मधारा बोलते हैं सर, बीरू मद्रा पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में ओके। वहाँ पे भी हैं, तो वो भी उनसे भी बच्चे बहुत काफ़ी ये हो रहे हैं। और एक मेरी उनका क्या शुभ नाम है? उनका सर मंगल सिंह। मंगल सिंह। मंगल सिंह। और ये भी गढ़वाल राइफल में थे? नहीं सर, ये कुमाऊं के हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में थे? कुमाऊं रेजिमेंट में ओके, थे। इसी में। और एक हमारा है सर अभी बिहार में, ओके। बिहार में मेरी यूनिट के, और उनका नाम वीरेंद्र जी है, वो भी वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं बहुत, पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए। तो बिहार में करवा रहे हैं? बिहार में करा रहे हैं। तो एक मतलब वो भी एक एक्स सर्विसमैन है, इसलिए कह रहे हैं कि एक एक्स सर्विसमैन जो है इस अच्छे काम में लगे हुए हैं। उधर यमुना घाटी में भी हैं? यमुना घाटी में भी अपना सेमवाल जी है, राजेश सेमवाल जी है। ये भी तो आप काफ़ी बच्चों को आपने निकाला है सर। अब ये तो ठीक क्या है। क्या आप सारे लोग यूथ फाउंडेशन से जुड़े हुए थे पहले, कर्नल कोठियाल के से? सर सारे तो नहीं है, लेकिन कुछ आप हम थे। कुछ, हाँ, तो ये थे सर, वहाँ से भी हमें ऐसी बात एक डायरेक्शन मिलता है, तो उसके लिए हम। ये हमारे कर्नल कोठियाल साहब हैं, और उनका यूथ फाउंडेशन था जिसमें हमारे चंद्रमोहन पंवार साहब भी थे। और मुझे लगता है कि यूथ फाउंडेशन ने एक नई डायरेक्शन दी है, और अब ऐसे लोग, ऐसे युवा यूं काम कर रहे हैं जो फौज से रिटायर होकर कई बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता जैसे आप भी परेशानियों से जूझे, अब शायद थोड़ी मदद मिल रही है और वो भी ऐसे जूझे होंगे, क्या आपको ये नहीं लगता कि उत्तराखंड में जो सैनिक कल्याण बोर्ड है स्टेट लेवल का, उसको कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए? क्योंकि आप तो निःशुल्क सब कुछ कर रहे हैं, क्या ऐसी योजना कोई स्टेट लेवल पे बननी चाहिए कि आप लोगों को मदद मिले? सर मैं इसके लिए तो एक ऐसी चीज़ कहूँगा सर, कि जैसे आपने पूछा, और अगर ये सोच के प्रति अगर हर कोई सोचे तो ये हो सकता है ऐसा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम लोग जो है ऐसा सोचते हैं। हम निःशुल्क, और कहते हैं सर निःशुल्क तो दे रहे, अगर कहीं से मदद भी आएगी तो अपना जो समय होता है, अपना जो टाइम होता है, कहीं जाना होता है, कहीं जा नहीं सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ जो है कोटद्वार जाना पड़ेगा, बच्चों की गाड़ियाँ करनी है, बच्चों को ये करना है, तो ये बहुत व्यवस्था है और बहुत परेशानी आती है। इसके लिए हमारे जैसे सैनिक बोर्ड है या कोई है, या हमारे प्रशासन शासन बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टेट लेवल पे इसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, और कम से कम मदद तो दें। आप लोग काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इसके लिए प्रॉपर एक चैनल बन जाए, जैसे गाड़ियों की जरूरत है, कितनी गाड़ियों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, रोडवेज की गाड़ियाँ जाएँ, इस तरह से एक नेटवर्क बन सकता है। क्यों चीज़ें हैं सर, 100 बच्चों का राशन अगर बाजार से ढोना है, उसके लिए भी तो हर चीज़ होता है। हर बार बच्चे जो है, नहीं, राशन की व्यवस्था गवर्नमेंट कर सकती है। कम से कम राशन की व्यवस्था कर दे, राशन की व्यवस्था कर है ना, सकती है। एक पॉलिसी बन जाए। और मुझे लगता है कि भर्ती में जा रहे हैं तो हर बच्चा जो है अपना किराया दे के जाता है। बिल्कुल। हर बस को हम ये करते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत कुछ अपना नहीं, होता है। सरकार के पास नौकरियां तो है नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं ये यूनिक काम कर रहे हैं, और आप न सिर्फ यहाँ के लिए जो नेशनल लेवल की है, सेना है, और राष्ट्रीय स्तर की है, BSF है, बॉर्डर से तमाम फोर्सेज जो हैं, आप तो उनको देश भर में नौकरियाँ दिलवा रहे हैं, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जैसे चंद्रमोहन सिंह पंवार जी हैं, या कर्णप्रयाग के क्या नाम है? अनिल कर्णप्रयाग से हैं, पिथौरागढ़ से मंगल सिंह है, ये अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं इस तरह के, और अपनी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। किसी से हाथ जोड़ के पैसा मांगते हैं, किसी से मदद मांगते हैं। ये मुझे लगता है ये किस तरह कहाँ ध्यान देंगे? अगर इनको सिर्फ फोकस इस पर रखें तो और भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं सर। और गरीब बच्चा जिसको हम गरीब कहते हैं, जिसको हम निपंगा वो करते हैं, जिसके बेचारे उसको हम सर आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बच्चा अगर हमसे भर्ती होता है तो शायद लगता है कि एक उस गांव का पूरा एक मॉरल बूस्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे अभी फिर बीच में आपने देखा होगा सर कि हमारे जो बच्चे 38 बच्चों ने जो पासिंग आउट किया है सेंटर से, तो वो मैंने यहाँ पे बुलाए थे, पूरे तो नहीं आए थे, 16-17 लोग आए थे लैंसडाउन में जो। हाँ, तो हमने उनका जो है एक स्वागत समारोह किया, तो उनको भी एक फक्र होता है कि चलो यार हम इस एकेडमी से निकले हैं, और हमें भी खुशी होती है कि हमने इतने बच्चों को जो है गरीब घरों, क्योंकि हम लोग सब गरीब घरों से आते हैं, और इन बच्चों को आगे बढ़ाने का बहुत ही शानदार आप काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, खासकर मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये लोग तो निःशुल्क 3-3, 4-4 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और
नौकरियों में लग जाते हैं, जो टॉप की नौकरियां, डिफेंस की, पैरामिलिट्री की। मुझे लगता है इसके लिए पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए, और जो इतना शानदार, जिनका रिजल्ट इतना शानदार है, इनको मदद देनी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ मदद ज़रूर देनी चाहिए। तो ये और भी बच्चों को निकाल सकते हैं। जब इस हालात में ये 150-150, 200 बच्चों को निकाल लें, तो मुझे लगता है अगर इनको थोड़ी और मदद मिले तो बहुत शानदार काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहिए। मुझे लगता है कि आप ही लोग हो जो यूथ का भविष्य। इतना तो पूरे डिपार्टमेंट नौकरी नहीं देते जितना आप अकेले दे रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।